हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवीन सरोहा और आज फिर से पूरे दिन का एक डिटेल वीडियो और में भी अभी ये डिटेलिंग भी हम सुन एज पॉसिबल कि हम इसको बंद कर दें और ऐसा नहीं हो पाएगा फिर कि हर रोज़ वीडियो बना पाएँ आपके लिए। सो आज मुझे लगता है कि आज शायद एक फाइनल स्टेप हो सकता है इसके लिए और बाकी आई ट्राई कि मैं कोशिश करूँगा कि अगर कुछ हो पाया तो मैं हर रोज़ कुछ छोटा मोटा कोई डिटेल वीडियो अगर बना पाया तो बहुत कम समय के लिए बना पाऊँगा। सो उसमें टेनर कम रहेगा। तो आज एक बार फिर से प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे किसी लेवल पे काम किया जाता है या कैसे उस पर काम हो सकता है। मैं आज शुरुआत से लेके आखिर तक सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। जो मेरे पेड मेंबर को पता है आप लोग भी उस बात को जान पाएंगे कि कैसे उस पर ट्रेड होता है। तो चलिए, मैंने कुछ मार्क किया हुआ है पुल बैक लेवल। आज से पहले किसी वीडियो में इस बात का जिक्र कभी नहीं हुआ कैसे पुल बैक लेवल को फाइंड करते हैं और पुल बैक लेवल बेसिकली आता कब है। मार्केट बाद में क्रैश हो गया बट अदरवाइज फुल डे ट्रेंडिंग मार्केट था और वो ट्रेंड कैसे बना, कैसे पुल बैक होगा, वो सारी चीज़ें आज करेंगे। चलिए, पहला हमने दो लेवल लगाए, SLT1 SLT2 सेम 36 42। ये SLT1 SLT2 लेवल से हमारे 42 36, राइट। अब ये दोनों लगाने के बाद चार्ट पे आप देखिए एक का प्राइस तो उसके टच भी नहीं किया। मतलब पहले ही कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया, दूसरी कैंडल ने इसने भी ऊपर क्लोज दिया, सेम लेवल पे क्लोज दिया। नेक्स्ट कैंडल कैन बी डाउन। आप देखिए क्लोज 39 और उसका हाई 66, क्लोज 66 है उसका और मार्केट गोज अप साइड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं एक ट्रेड कर रहा था तो उस टाइम पे 3 मिनट का क्लोज, शायद मैं 3 मिनट का क्लोज देख रहा था तो एक बार 3 मिनट का क्लोज आया जिसकी वजह से मैंने पी बाय कर लिया। इट्स माई मिस्टेक एज वेल। सो यहाँ पे इमीडिएटली उसका स्टॉप लॉस के साथ मैंने ट्रेड कराया। बेसिकली 91 पे स्टॉप लॉस 91 और सेंसेक्स ये 29 का स्टॉप लॉस था और ये करीब करीब हमारे पास 33 36 कुछ चल रहा था एग्जैक्टली। मतलब प्राइस लेवल के ऊपर ही चल रहा था 36 37। सो उस टाइम पे स्टॉप लॉस ये दिया 91 और स्टॉप लॉस हिट हुआ इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल पे। तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ मैंने इमीडिएट उसका क्लोज का वेट करने के लिए नहीं बोला, इमीडिएटली उस पर बाय एंट्री करवाया। सी को बाय कराया, बोथ सी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स बोथ, ठीक। दोनों को बाय करने के बाद इमीडिएटली मार्केट ने एक मूवमेंट लिया। मतलब यहाँ पे आपकी एंट्री हुई नेक्स्ट कैंडल पे, क्योंकि आप देखिए इसका लो 28 है, इसका लो वैल्यू 28 है, तो यहाँ पे हमारा एसएल हुआ। इसी कैंडल पे बाय किया था 75। उस टाइम मुझे अच्छे से याद है 68 69 का प्राइस निफ्टी में चल रहा था, राइट। इमीडिएटली हमने बाय किया। बाय करने के बाद ये अब देखिए हाई 165 और बेसिक लेवल अगर मैं बात करूं तो आप समझ पाएंगे माई मैक्सिमम लेवल इज 152। मतलब उसके बाहर निकल गया है, एक कॉलम के बाहर निकल गया, वो कंटिन्यूसली हाई 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 कंटिन्यू उसने बनाता गया और एक लंबा ट्रेंड चलने की उम्मीद हुई। सो आप एक बात को समझिए, अगर रिवर्स आई 56 के नीचे वापस नहीं आता है, 75 के नीचे वापस नहीं आता है, 100 के नीचे या 152 के नीचे अगर बैक नहीं होता है, वापस नहीं आता है, उसके ऊपर निकलता चला जाता है, कंटिन्यूसली ब्रेक कर करके वो हाई वैल्यू बनाता है, तो उस कंडीशन में ये सारे लेवल पुल बैक का काम करेंगे। ये सारे लेवल पुल बैक का काम करेंगे। हाई रिवर्स, हाई एंड रिवर्स, हाई एंड रिवर्स, हाई एंड रिवर्स एंड पुल बैक, दीज ऑल एंट्रीज गिव्स यू अ पुल बैक आइडिया। सो सेम हुआ, इमीडिएटली उसने हाई बनाया, यहाँ पे हाई बन गया 165 का हाई हुआ, मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ। अब देखिए दो प्राइस पॉइंट 134 और 152.70 क्या था, क्लोज 152.70, मतलब चांसेस थे कि मार्केट नीचे गिर सकता था। मार्केट यहाँ पे ट्राई किया, क्लोज 149 का दिया, हाई भले ही 165 का हो, और बार बार देखिए आप 151 का क्लोज, मतलब वो 151 152.70 के ऊपर जाके क्लोज ही नहीं दे पा रहा था, जा ही नहीं पा रहा था उसके नीचे। सो मैंने एक पुल बैक एंट्री कराया एज सेम प्राइस पे। यहाँ पे प्राइस देखिए आप, क्लोजिंग प्राइस 141 है और ये पुल बैक एंट्री मैंने शायद इसके 132, आप देखिए 134 का प्राइस लेवल था, 132 हुआ, नेक्स्ट टाइम में क्लोज 141 हुआ। सो मैंने उस टाइम पे पुल बैक का एक आइडिया दिया कि पुल बैक हो सकता है और पुल बैक एंट्री ली जा सकती है। पहले आपका ट्रेलिंग एसएल, प्लीज टेल योर एसएल 332 88 का न्यू हाई, 94 का न्यू हाई, 33112 का न्यू हाई, हाई 1110 1112 21 30 371 380
ये कंटिन्यू, ये 148 गया, ये 165 गया। अब ये देखिए वन टेल योर स्टॉप लॉस 165, जब हाई और 524 का उसका हाई हो गया तो उस टाइम पे टेल योर स्टॉप लॉस आप 10% का 5% का जो भी स्टॉप लॉस है मैं गाइड करता हूँ उसको आप मेंशन कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वापस में क्या हुआ, कुछ देर बाद मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब करीब 1 घंटे के आसपास, मतलब 1 घंटे के आसपास मार्केट वहीं पे स्टेबल रहा। सो एक ऑब्वियस था कि मार्केट एक अप ट्रेंड बना चुकी है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे एक स्लोली अप ट्रेंड में था मार्केट। कल भी ऊपर की तरफ क्लोज हुआ और आज भी ऊपर ही चलता रहा। सो मार्केट एक अप ट्रेंडिंग दिखाई दे रहा था, कॉमन फैक्टर है। और मार्केट जैसे ही हो गया तो पुल बैक एंट्री एक हमें यहाँ पे मिली 141 पे एग्जैक्टली। मैंने सी बाय एंट्री 1 इनपुट, ठीक, निफ्टी पी बाय एट 12.85, ठीक। सी पुट एंट्रीज, सी पुल एंट्रीज 428 489, ये है सेंसेक्स का, और निफ्टी 135 152, राइट। सो मैंने उस एंट्री पे आपको दोबारा से ट्रेड कराया, यानी वो 132 हमारे पास 134 का एक एंट्री लेवल था, 134 के ऊपर उसने 141 का क्लोज दिया, मार्केट ने इमीडिएटली हाई मारा 213 का, 140 से 213। निफ्टी में 60 पॉइंट मिलना मतलब बहुत मुश्किल काम हो जाता है। 10 पॉइंट 20 पॉइंट नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में ये ऐसा ही होता है, लेकिन आज इतना एक्सट्रीम था तो एक्सट्रीम लेवल पे आपको प्रॉफिट भी मिला। पुल बैक एंट्री कराएगी, जिन लोगों ने ट्रेड किया उन्होंने जरूर बेनिफिट उठाया होगा। और आप यहाँ पे देखें तो इस कंडीशन में हमारे पास हाई जो था, सेंसेक्स का जो हाई था वो एक एक्सट्रीम लेवल की वैल्यू पे गया 489 152, निफ्टी गया 250, सेंसेक्स गया 761 851 270 871 273 आप देखेंगे तो 273 यहाँ पे ये दोबारा से पुल बैक लेवल आया, सॉरी ये दोबारा से पुल बैक एंट्री मिली है। और सेकंड अटेम्प्ट में देखिए 489 152 अगेन पुल बैक एंट्रीज इन सी अगेन। सो अगेन का मतलब है कि दोबारा से मार्केट वहां से फिर से एक हाई बना के यहाँ पे 213 का हाई बनाया, दोबारा से मार्केट नीचे आई, इस वैल्यू पे दोबारा से पुल बैक एंट्री है। हालांकि मैसेज मैंने यहाँ पे किया था कि प्लीज वॉच इनसाइड पुल बैक एंट्रीज यहीं कहीं पे हैं। तो क्लोज आप देखिए 178 का था, उसके बाद तो फिर ये 178 से 273 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ मिला, कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा। सो 2 बार पुल बैक एंट्री हुई। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट। सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स में पुल बैक एंट्रीज क्या था 489, मैं इसको हटा देता हूँ 489 428, ये पुल बैक एंट्रीज 2 दिखाई सामने दे रहा था 429। और वो सेम मैंने यहाँ पे नोट किया कि री एंटर कीजिए उसमें 428 429, राइट। ये मैंने लिख दिया है, पुल बैक एंट्रीज में काम आएंगे। अगर मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे ऊपर जाता है या मार्केट अप ट्रेंड बनाता है, धीरे धीरे अप ट्रेंड में ही चलता है, तो पुल बैक एंट्रीज पे आप एंट्री बना सकते हैं। पूरा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मतलब दिन में आप 4-5 ट्रेड एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। और ये एंट्रीज में नॉर्मली ऐसा नहीं कि एक बार एंट्री हुई तो उसके बाद कभी एंट्री नहीं हुई है। पुल बैक एंट्री मैंने ये आज पहली बार नहीं कराई, मैंने पहले भी बहुत बार कराई है। पूरा 1 महीना शायद आज हो गया है, पूरा मंथ खत्म हो गया है, तो पूरे महीने में मैंने मल्टीपल टाइम पुल बैक एंट्रीज, हैज, आज कोई हैज नहीं आया, कल कोई हैज नहीं आया था, तो पूरे महीने में हैज भी बहुत कराया और ये पुल बैक एंट्रीज के बारे में आप लोगों को बताया। बट हाउ आई एम चेकिंग आउट, आप देखिए मिड लेवल अगर 367 जाता है और 321 वापस आके 367 दोबारा जाएगा, ये पुल बैक एंट्री एक ट्रेंड में हो सकती है, राइट। सो उसके बाद क्या हुआ कि सेंसेक्स चलता गया, वो 250 71 और 273 समथिंग, सो वो 273 यहाँ पे हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई एंट्री के लिए मैंने कोई सजेशन नहीं दिया और ना ही मैंने उसको कराया। सो जिसने कंटिन्यू किया, हाई के ब्रेक होने के बाद किया या वैसे किया, कंसोलिडेशन जोन में किया, एक टाइमिंग के बाद जब ट्रेड किया, सो नो मैटर टू, राइट। सो मैंने ये एक्सेल में ऐड कर दिया है और सभी लोगों से गुजारिश है कि आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। पुल बैक एंट्रीज और मिड पॉइंट, मतलब जब कंटिन्यूसली चलेगा तो यही आपको हाई की प्रेडिक्शन देगा, हाई के लिए बताएगा कि मार्केट यहाँ पे एक मैक्स हाई हो सकता है। और जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो उस कंडीशन में ये पुल बैक एंट्रीज होंगी। द सेम लेवल्स हियर, ये आपके टारगेट के लिए भी काम आएंगे और आपके रिवर्सल के लिए भी काम आएंगे। जैसे जैसे इन लेवल के ऊपर क्लोज होता जाएगा मार्केट ऊपर चलता जाएगा, राइट। सो बेसिकली ये हमारा एक कंप्लीट एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म
जो मैंने पूरे महीने हर रोज़ वीडियो बना के 2 दिन में एक वीडियो या हर रोज़ एक वीडियो बना के मैंने पूरे महीने आप लोगों को बताया। सो ये एक कंप्लीट मैकेनिज्म है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। आप इस कंसेप्ट को समझ के थोड़ा सा ध्यान से, और मेरी अगर अभी प्रॉपर्ली इस महीने की भी वीडियो देखेंगे तो कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि हाउ टू ट्रेड विद दैट। सो कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो समझ में नहीं आता किसी को, आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, और जो लोग जिसमें ट्रेड करते हैं उसके बारे में मैं अक्सर गाइड करता रहता हूँ कि कौन से लेवल पे कहाँ एंट्री हो रही है, किस तरीके के काम चल रहा है। पर्टिकुलर एक लेवल की बात करता हूँ। मेरा अपना 15 साल का एक्सपीरियंस, मैं कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं करता कि मुझे प्राइस एक्शन आता है, मुझे ट्रेंड का पता है, मुझे आज क्या होने वाला था वो पता था, मुझे कल क्या होने वाला वो पता, उससे कोई मतलब नहीं बनता। बेसिकली जितनी भी मैंने आज तक एंट्री कराई हैं वो अपने सारे एक्सपीरियंस को एक साइड में रख के, और ये सारी एंट्रीज मैंने सिर्फ और सिर्फ लेवल पे कराई। जो मुझे सामने दिख रहा था मैंने वही कराया। मे बी वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, मे बी वो चला, ठीक। तो जो भी लोगों ने एक महीने में एक्यूरेसी देखी होगी वो बहुत सारी चीज़ें वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी हैं। लोग भी मेरे साथ काम कर रहे थे, टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लोग थे, यहाँ भी काफ़ी लोग हैं, और कंटिन्यूसली उनसे चैट होती रहती है, कंटिन्यूसली वो ऑब्जर्व करते रहते हैं मेरे साथ, मेरे मैसेजेस के साथ ऑब्जर्व करते रहते हैं। सो आई थिंक ये पूरा का पूरा एक शेड्यूल और पूरा का पूरा एक कोर्स पूरा महीने में शायद हर आदमी को ये समझ में आ गया होगा कि ये इतने सारे जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे ट्रेड कैसे किया जा सकता है, ठीक। फिर भी अगर किसी को कोई मेरी हेल्प लगेगी, अगर मेरी हेल्प किसी को चाहिए तो कनेक्ट कर सकता है। और इसमें जब भी कोई पेड मेंबर आता है तो उसको ये सारी डिटेलिंग, जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है उनसे ज़्यादा जो भी डिटेल मैं दे सकता हूँ, वो पूरा का पूरा एक घंटे 2 घंटे का सेशन जो भी बन पाएगा वो इंडिविजुअल एक सेशन होता है। उस सेशन के दौरान मैं आपको आपके ही चार्ट या आपके ही कंप्यूटर पे या मैं अपनी स्क्रीन पे एक बहुत बेसिक हाउ टू ट्रेड, सिर्फ इतना ही बताऊंगा। हाउ टू ट्रेड, हाउ टू चेक द लेवल, हाउ टू फाइंड आउट द राइट सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड आउट द रिवर्सल्स, सिर्फ वही उसमें होगा, और उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। So hope guys everybody understand about my concept, और मे बी ये काफ़ी लंबा सेशन मैंने इस कंसेप्ट के ऊपर गुजारा है। उससे पहले एक शॉर्ट वीडियो होते थे, किसी डिटेल टॉपिक पे डिटेल होती थी, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाता था। सो अभी ये काफ़ी लंबा चला, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन रहा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ऐसा हुआ ही नहीं कि एक महीने में मार्केट ने हमें कुछ ना दिखाया हो। मार्केट ने हमें सब कुछ दिखाया, अच्छा बुरा जितना भी था। जिस दिन स्टॉप लॉस कटे वो वीडियो भी वहाँ पे है, वहाँ भी लोग ट्रेड कर रहे थे मेरे साथ, वहाँ भी लोग अपना कोई पेपर ट्रेड कर रहा था, कोई एनालाइज कर रहा जो भी था, लेकिन एवरीबडी ट्राई टू फाइंड आउट द राइट एज इन देयर मार्केट, एज राइट एज इन देयर ट्रेडिंग। सो मैं तो वही कहूँगा कि ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है सो केम बैक टू मी, और आइए कुछ साथ मिलके कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ चीज़ें अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे। बाकी पिछले 1 साल से मैंने ना तो कोई वैल्यू चेंज की है, सारी चीज़ें पर्टिकुलरली सेम है, सेम वैल्यू है, सेम कंसेप्ट है, वो कंटिन्यू एक चल ही रहा है आज तक। तो समझिए, जब किसी कंसेप्ट में कोई लैगिंग नहीं होगा, मतलब ये कोई RSI CCI लैगिंग इंडिकेटर का कैलकुलेशन नहीं है कि कभी बदलेगा, कभी ये होगा, कभी होगा, इसमें कभी कुछ नहीं होगा, बेस्ड ऑन मैथ। So math or geometry, I think is a universal laws, universal concepts. Everybody knows about it. So thank you very much guys. होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और यहाँ पे निफ्टी की आपने देखी थी, तो सेंसेक्स की भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेंसेक्स में भी एग्जैक्टली सेम हुआ था, किस पर्टिकुलर लेवल पे वैल्यू मिली थी और कैसे क्या हुआ था। मॉर्निंग में आपको यहाँ पे ट्रेड मिली, एग्जैक्टली सेम टाइम पे पुल बैक देखिए 10:30 पे सेंसेक्स में भी पुल बैक था। अगेन इवनिंग टाइम पे यहाँ पे पुल बैक था। यहाँ पे मैंने लोगों से पूछा और बताया उनको कि दोबारा से पुल बैक एंट्रीज हमें ऑलरेडी एक परफेक्ट सपोर्ट के साथ आपको मिल गई है, आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग को स्टार्ट रखिए। राइट, ट्रेलिंग हमारा हाई -5-7%, 10% तक का होता है। बड़े प्राइस में 5% का एसएल नहीं चलता, बड़े प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। जब आपके पास प्रॉफिट 100%, 200%, 150% हो जाता है तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा ज़्यादा आप रखिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा रखिए, बड़ा मतलब 10-12%, नॉट मोर देन दैट। ज़्यादा प्रॉफिट उसमें एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा पुल बैक एंट्री या हाई क्रॉस होने के बाद, वो एक कंसेप्शनल है, वो पेड मेंबर्स
जब भी कोई मेंबर्स आता तो उनको मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने ये देखा और उसमें मोर देन 65-70% हम एक्यूरेट हैं कि कैसे हम उस मार्केट में री एंटर कर सकते हैं. सो री एंट्री इज आल्सो कैन बी डिफाइंड. So thank you very much guys. Thank you for watching me. This is Naveen Suroha. Hope you understand all my concepts about mathematics and option trading. Thank you very much. And also Algo also started. आज हमने Algo को फिर से दोबारा टेस्ट किया. 2-3 लोगों ने टेस्ट किया. मल्टीपल ब्रोकर्स में हमने टेस्ट किया. So Algo works fine. सुबह का पहला ट्रेड इसमें आया, उसके बाद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा, तो पुल बैक एंट्रीज मैंने आज उसमें पुल बैक एंट्रीज भी डलवा दी हैं. आज से पहले पुल बैक एंट्री नहीं थी, उसमें सिर्फ 4 लेवल पे ट्रेड होता था. उसमें 4 ही लेवल थे, बाय एंट्री 1, 2, SLT 1, SLT 2. अब वो पुल बैक एंट्रीज मतलब जो नेक्स्ट 3-4 लेवल्स हैं जहां से मार्केट में दोबारा पुल बैक आ सकता है, दोबारा से मार्केट में दोबारा एंट्री ली जा सकती है, री एंट्री जिसको बोलते हैं, वो भी मैंने उसमें ऐड ऑन करा दिया. तो अभी हमारा जो एल्गो है वो 3 काम करेगा. बाय एंट्री 1, 2, SLT 1, SLT 2, पुल बैक एंट्री 1, 2, 3 पुल बैक एंट्रीज, 4 ट्रेडिंग लेवल्स प्लस हैजिंग. जब भी उसको रूट मिलेगा, जब भी उसको एक वैल्यू मिलेगा, उस कंडीशन में वो हैज करेगा, दोनों पोजीशन को एक साथ लेगा. सो हैजिंग आल्सो पॉसिबल. पूरा कंसेप्ट, जितना भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो एल्गो में कंप्लीटली रेडी है. जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो मैनुअली नहीं देख सकते, जिन लोगों को, तो वो हमारा एल्गो टेस्ट कर सकते हैं. 1 आध महीना पेपर ट्रेड करके देखिए और उसके बाद आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं. सो मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड गाय नहीं हूँ. सो मैं किसी तरह का आपको कोई भी मतलब आपको लालच या मैं कोई भी आपको अपना M2M या किसी तरह का कोई आपको झांसा नहीं देना चाह रहा हूँ. आप एल्गो लीजिए, आप कंसेप्ट को समझिए, आपको अच्छा लगता है, आपको ठीक लगे, जब आप 1-2 महीना टेस्ट कर लें, पूरी तरह आप कॉन्फिडेंट हों, आपको एक्यूरेसी लेवल और चीज़ें आपको परफेक्टली लगें, तभी उसमें आगे बढ़िए, चाहे वो एल्गो है चाहे वो मेरा कंसेप्ट है. सो आई थिंक सब लोग इस बात को समझ सकते हैं कि चीज़ें 1 दिन 2 दिन में नहीं होती. मेरा भी सालों का ये एक्सपीरियंस है और आप लोगों ने भी शायद 1 साल से, बहुत सारे लोग मुझे साल भर से 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर. सो सबको पता है कि कितना ज़्यादा या कितना कम एक्यूरेसी का वैल्यू आ सकता है और वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है. ओके, सो राइट नाउ से टू गुड नाइट एवरीबडी. हैप्पी वीकेंड. 3 दिन की छुट्टियां हैं, फिर से पूरे वीक में 3 दिन ही मार्केट चला. मंडे का छुट्टी था, कल फ्राइडे का भी हॉलीडे है. सो मंडे मार्केट ओपन होगा, मिलते हैं मंडे मॉर्निंग. एनीबडी कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वीकेंड पे कोई किसी को कोर्स के बारे में या एल्गो के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो कनेक्ट कर सकता है टेलीग्राम से चाहे व्हाट्सएप से. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. गुड नाइट.